और ये इनर शेल 6 mm थिक, आउटर शेल क्या है 5 mm थिक। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये डिश में साइड में दिया हुआ है, ये क्या है सक्शन लाइन। देखिए यहाँ पे N2A और ये N2B, यही ये क्यों लगा है ये बता देता हूँ मैं। फिर इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं और इधर क्लोज कर देते हैं तो ये वाला पंप चालू कर, ये फ्लैम अरेस्टर का यूज क्यों किया जाता है, ताकि इसमें यानी इसका प्राइमरी टैंक से, तो यहाँ पे आपके सामने एक टैंक का सैंपल बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये टैंक मतलब ऐसा ही दिखता है। अब किसी टैंक में जैसे ये जो नोजल्स होते हैं ना, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम रहेगा। इधर आप देख सकते हैं एक कनेक्शन इधर दिया हुआ है, एक नोजल आप इसको बोल सकते हैं, तो कहीं पे एक ये रहेगा, दो और इधर रह सकता है, तो बस यही रहता है। तो जनरल एक मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया कि ऐसा दिखता है। ये इसका केज लेडर हो गया। ठीक है, ये लेडर होता है और यहाँ पे हैंडरेल जो लगा होता है और साइड से ऐसे रहेगा ताकि आदमी को प्रोटेक्शन सेफ्टी प्रोवाइड करे, और ऊपर जाके प्लेटफॉर्म। तो ये मैंने क्यों दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले, ताकि मैं जनरल चीजें आपको दिखा दूं, फिर मैं 1 by 1 करके एकदम ये सब डिटेल में और ये सब क्या होता है, ताकि आप ड्राइंग रीड कर सकते हैं, आपको ड्राइंग समझ में आए। कैसे आप ड्राइंग देख करके अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक जनरल आपको मैं दिखा दूं कि देखिए, पहले आप देख लीजिए, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि यहाँ पे टैंक रखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आराम से खाली ड्राइंग में मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है टॉप प्लान, ये प्लान विदाउट स्किड। ठीक है, इसमें एक स्किड, ये जो टैंक है ना, तो स्किड के ऊपर रखा होता है। जैसे आप ये साइड व्यू में आप देख सकते हैं, तो एक स्किड वाला ड्राइंग में आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है स्किड। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये साइड व्यू इसका है, देख रहे हैं। तो ये स्किड जो है, ये इसमें बीम यूज होता है। जैसे ये बीम का साइज UB 305 × 165 × 46, तो ये साइज का बीम, मतलब ये 3 आप देख सकते हैं, बड़ा बड़ा बीम ये यूज किया गया। बाकी ये ब्रेसिंग इसमें दिया जाता है, ये सब। तो इसको बनाने के बाद इसके ऊपर टैंक को बैठाया जाता है। तो यहाँ पे आइए देखिए, अब ये टैंक आपका ये टॉप प्लान हो गया। यानी ये जो टैंक है ना, आप इसको टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये टॉप से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और इसका ये एलिवेशन, यानी ये साइड प्लान है, यानी अब साइड से आप देखेंगे तो आप देखिए कैसे दिखेगा। यानी एकदम ऐसे साइड से देखेंगे, मतलब इसका फ्रंट से, और ये फ्रंट कह सकते हैं और साइड ये कहेंगे। ठीक है, तो इसको फ्रंट आप समझिए, ये भी साइड व्यू, मतलब इसका वाला साइड। ठीक है, ये वाला साइड भी अलग हो गया, तो इसका फ्रंट व्यू मतलब ये वाला साइड व्यू हो गया। ठीक है, और इधर वाला ये डिश का साइड का व्यू हो जाएगा। तो इधर से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए आपको लेडर दिख रहा है, एलिवेशन, ये जो भी आपका नोजल्स वगैरह जो है वो भी उसका हाइट दिखेगा। तो साइड व्यू में आपको ये सब देखिए, इसका हाइट दिख रहा है। ये जो भी नोजल है, N4 है, N7 है, M1 है, ये मेन होल है, N10 है, N5 है। लेकिन टॉप व्यू में सेम आप वही देखिए, N9 है, N7 है, M1 है, N10 है। इसको टॉप व्यू में आपको हाइट नहीं दिखेगा। ये एक जनरल आपको आइडिया मैंने बता दिया। अब उसके बाद इसमें ये जो है ना, ये साइड में इधर डिश से निकलता है, बाकी कुछ नोजल से इधर निकल के आ रहा है। तो ये जो इधर पाइपिंग का कुछ सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, इसके लिए अलग से पाइपिंग अरेंजमेंट ड्राइंग दिया हुआ है, पाइपिंग अरेंजमेंट। तो ये इतना आपको मैं दिखा दूं कि देखिए कैसे, ये सब भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सब पाइप वाइप का यूज किया गया है। और यहाँ पे 2 पंप है, देखिए P1 और P2। ठीक है, तो यहाँ से मतलब फ्यूल, यानी ये डीजल टैंक है, तो डीजल सप्लाई किया जाएगा इसके अंदर। और यही पंप जो है, पंप के थ्रू मतलब इसमें जब डीजल जाएगा टैंक में, तो पंप का यूज करके हम लोग दूसरे किसी टैंक में भेजेंगे या किसी जनरेटर में भेजने के लिए। और ये जो डिश है, तो डिश के मतलब इस साइड का व्यू है, देखिए ये क्या है, व्यू AA। तो यहाँ पे व्यू देखिए AA करके दे दिया। तो आप डिश का साइड से देखेंगे तो इधर कुछ नोजल देखिए, 2 नोजल दिख रहा है, ऊपर एक नोजल दिख रहा है। बाकी ये सब जो साइड में इधर जो नोजल ऊपर होंगे ना, वो भी इधर से देखेंगे तो दिखेगा। तो इसलिए ये सब अलग अलग करके दिखाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, ये जैसे डिश हो गया। अब इधर आप देखेंगे तो ऊपर का जो नोजल्स हैं, एक लाइन में जो भी इसके टॉप में है, तो सब दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा। पूरा टॉप में का नोजल भी ऐसे साइड व्यू से दिखेंगे। और जो हैंड, ये जैसे ये लेडर हो गया, केज लेडर जिसको बोलते हैं,
तो ये भी आपको दिख रहा, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, मतलब एक लाइन और ये इतना ही दिखेगा। और इधर से आप देखेंगे ये वाला व्यू में, मतलब टैंक का ये फ्रंट व्यू आप बोल सकते हैं, तो इधर से ये चौड़ा भी दिखेगा। और ये रहा टैंक का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। और ये रहा सैडल, ठीक है, टैंक का ये सैडल है। तो इसमें 2 ही दिया है, लेकिन ये वाला ड्राइंग में जैसे 3 दिया है। तो इसका वाला मैं आपको अलग से जो इसका जो ड्राइंग का जो बना हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में ड्राइंग एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये सैडल आप देख सकते हैं, ये प्लेट यूज किया गया है, और प्लेट, और यहाँ पे सेम इसको रोल करके पैड बनाया जाता है, और इसमें बीच में भी एक प्लेट लगाया जाता है, और नीचे भी प्लेट लगा के इसको वेल्डिंग किया जाता है, और कुछ प्लेट में यहाँ पे भी प्लेट लगाया जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो सैडल है ना, उसमें उसका डिटेल आप देखेंगे तो डिटेल में और क्लियर मालूम पड़ेगा। देखिए ये वाला, देखिए ये जो सैडल है ना दिखाया है, ऐसे साइड व्यू में ऐसे दिख रहा है। इसमें 4 नंबर आइटम, 5 नंबर आइटम में इधर आएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा सैडल स्टिफनर प्लेट। तो इसमें जो भी प्लेट ये इधर यूज होगा, इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे इधर जो प्लेट ऐसे यूज करके लगाएंगे उसको स्टिफनर प्लेट बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ड्राइंग का बात करते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये होता है पाइप, देखिए पाइप यूज करके, और इसमें फ्लैंज लगाया गया है। तो फ्लैंज भी अलग अलग टाइप का होता है। जनरली इसमें जो यूज हुआ है SORF, ठीक है। SORF फ्लैंज मतलब स्लिप ऑन रेज्ड फेस, ठीक है। 150 रेटिंग का पूरा फ्लैंज यूज हुआ है। तो ऐसे देखिए ये पाइप है, पाइप में ये फ्लैंज से वेल्डिंग कर दिया जाता है, और ऊपर भी वेल्डिंग होता है, ये ब्लाइंड कर दिया गया है। और ये भी सेम, ये मेन होल है। तो बड़ा अगर साइज का मेन होल होता है तो प्लेट को रोल करके, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये शेल रोल करके बनाया जाता है। और इसमें देखिए इसको शेल बोला जाता है, इसको डिश हेड बोला जाता है, या डिश भी बोल सकते हैं। ये शेल होता है। तो अलग अलग प्लेट, बड़ा टैंक होता है तो कई सेक्शन में होता है, शेल 1, शेल 2, शेल 3 करके बनता है, ठीक है। तो चलिए अब ड्राइंग पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये ड्राइंग है, ठीक है। ये है फ्रंट पेज का, ये GA ड्राइंग है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद इधर जो भी है फैब्रिकेशन ड्राइंग है। मतलब GA ड्राइंग में आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नोजल ओरिएंटेड होता है, कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा हुआ है। तो एक जनरल इसमें दिया रहता है, ठीक है। और उसके बाद फैब्रिकेशन ड्राइंग में क्या है, हर चीज़ का डायमेंशन वगैरह दिया रहेगा डिटेल के साथ। तो GA ड्राइंग में भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये सब देखिए यहाँ पे नोजल का डिटेल दिया है, तो ये देखना ज़रूरी होता है अगर आप टैंक का ड्राइंग या वेसल का देख रहे हैं। और फिर इधर डिज़ाइन डेटा कुछ दिया रहेगा, और इधर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कौन सा ग्रेड का, कौन सा स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो जनरली यही ये सब चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद कौन कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट है वो मालूम पड़ जाएगा। फिर फैब्रिकेशन ड्राइंग से आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे नीचे क्या दिया रहता है, क्लाइंट का डिटेल, टाइटल, GA ड्राइंग ऑफ 40 KL डबल स्किन डीजल स्टोरेज टैंक। तो ये डीजल स्टोरेज टैंक है, लेकिन डबल स्किन। अब डबल स्किन का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 मतलब एक तरह से जो टैंक का मटेरियल, ये जैसे ये शेल हो गया, मैंने आपको बताया था ना, दिखाया था, ये पूरा शेल है। और ये क्या है, इधर ये सब डिश है, ये 2 साइड से डिश लगा हुआ है। तो ये 2 यूज हुआ है, यानी एक अंदर के साइड में भी है और एक बाहर से। देखिए 2 लाइन आपको दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन है वो इनर टैंक है, और फिर बाहर से एक लाइन जो दिख रहा है ये बाहर का यानी आउटर टैंक है, जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी टैंक भी बोला जाता है। तो इसके मतलब ये डबल स्किन टैंक है, सिंगल स्किन नहीं है। सिंगल में सिर्फ कोई एक ही ये शेल रहता, दूसरा वाला इसके ऊपर नहीं रहता। तो इसके लिए देखिए मैं आपको फैब्रिकेशन ड्राइंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है, कुछ ऐसे बना करके एक शेल और डिश का ये समझने के लिए ऐसे दे दिया है, अंदर का है। और बाहर से देखिए यहाँ पे कुछ दिखाया है, चैनल दिखाया है, चैनल के ऊपर फिर से दूसरा शेल आएगा, ताकि चैनल क्या है, ये सेपरेटर का एक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटर शेल, ये लिखा भी है यहाँ पे आउटर शेल, और ये इनर शेल 6 mm थिक, आउटर शेल क्या है 5 mm थिक, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं, देखिए नोजल्स के बारे में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे नोजल का डिटेल दिया N1 N2 N से लेकर के N13 तक, और ये M1 है, ये कट गया है। उसके बाद ये देखिए साइज क्या है, मतलब कितना साइज का जो नोजल है ना, वो नोजल में तो जनरली पाइप ही लगता है, पाइप के ऊपर फिर फ्लांज वगैरह जो भी लगता है।
तो ये साइज दिया है, यानी 3 इंच का, जैसे N1 है वो 3 इंच का। उसके बाद शेड्यूल क्या है, 40 शेड्यूल का वो पाइप है। उसके बाद क्या है, सर्विस, मतलब ये क्या चीज़ इसका डिटेल दिया है। सर्विस क्या है, फिल लाइन, मतलब ये फिल लाइन है। N1 जो है, यहाँ पे आप देखिए जो N1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल्व लगा है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई ब्रेक कपलिंग लगा है, ठीक है। ये ड्राई ब्रेक कपलिंग जो है ना, ये एक तरह का मतलब यूज़ किया जाता है। इससे क्या है कि कोई भी जैसे व्हीकल से डीजल आता है इसमें डालने के लिए, उधर एक होज कपलिंग होता है, तो इसमें लगा के कनेक्ट करके, और डीजल जब भर जाएगा तो फिर इधर से रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। और एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक बाल्ब भी लगाया है कि बाय द वे अगर ये ख़राब हो गया तो ये वाल्व रहेगा, तो इससे भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कि ताकि मटेरियल बाहर ना आए। तो अब ये हो गया N1। और इधर देखिए आपका फ्लैंज का डिटेल दिया हुआ है। टाइप क्या है, SO, फेस कौन सा टाइप का फेस है, तो RF, और रेटिंग क्या है, तो 150 का। SO मतलब स्लिप ऑन, RF मतलब रेस्ट फेस। तो स्लिप ऑन रेस्ट फेस जनरली ज़्यादातर यूज़ होता है फ्लैंज। और बाकी इधर देखिए RF पैड का डिटेल सब दिया है। RF पैड मतलब किस में लगेगा, तो RF पैड इसमें नहीं यूज़ हो रहा है। और इधर प्रोजेक्शन मतलब हाइट, आप देख सकते हैं ये जो फ्लैंज है ना, फ्लैंज से ये टैंक का ऊपर से इसका जो भी हाइट रहता है, तो इसको ये बोला जाता है, इसको प्रोजेक्शन, ठीक है। और बाकी ये सब डिटेल दिया है रिमार्क्स में। फिर अब आते हैं N2A और N2B में। ये क्या है, सक्शन लाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं N2A N2B, साइड डिश में साइड में दिया हुआ है। ये क्या है, सक्शन लाइन। देखिए यहाँ पे N2A और ये N2B, यही तो यही मतलब ये क्या है, सक्शन लाइन है। इधर से ये आप देख सकते हैं बॉल वाल्व लगा है, फिर स्ट्रेनर लगा है, यानी फिल्टर करेगा इसको। बॉल वाल्व से आप ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ओपन या क्लोज कर देंगे। ओपन करके फिर स्ट्रेनर में आएगा, स्ट्रेनर में आकर के फिल्टर होगा जो भी उसमें कचरा वगैरह है। फिर टी लगा है, टी लगा के एक इधर चला गया है लाइन, एक फिर इधर आके फिर बॉल वाल्व लगा है, और फिर इधर पंप लगा है P1, और इधर देखिए P2 बॉल वाल्व है। तो इधर बॉल वाल्व, ये जो पंप है इसको सक करेगा इधर से डीजल को, और सक करके इधर भेजेगा। अब इधर जा करके ये किधर भी जिधर भी डालना है, किसी जनरेटर में या जिधर यूज़ करना है वो करना है। तो इधर आके फिर टी लगा के एक इधर लाइन गया, और इधर फिर आके एक बॉल वाल्व लगा है, देखिए। तो बॉल वाल्व से फिर इधर आकर के, तो यहाँ पे बॉल वाल्व से आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है 1.5 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो मीटर है ये काउंट करेगा कि इसमें से कितना डीजल मतलब इधर गया। अब यहाँ पे होज रील जो लगा है, आपको पता है ना, ये होज रील पूरा इधर ट्रिगर से यही मतलब किधर भी फिल कर सकते हैं, किसी गाड़ी में या जब भी यूज़ होगा। तो जब फिल करेंगे तो इधर से जब ये फ्लो होके जाएगा तो फ्लो मीटर में बताएगा कि कितना इधर से डीजल इधर गया। तो एक समझ फ्लो मीटर का वही काम होता है कि कितना डीजल, कितना लीटर गया जनरली। और इधर से फिर एक टी लगा करके ये लाइन एक आगे गया, यहाँ से फिर ये पंप इधर मिल जाता है। मतलब दोनों पंप दो इसलिए लगाया गया है कि बाय द वे एक खराब हो गया, यूज़ तो एक ही करना है, लेकिन एक खराब हो गया तो दूसरा हम रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए लगाया गया है दो, यूज़ एक ही रहेगा। अब इधर जा करके इधर भी बॉल वाल्व लगा है, और इधर जाके देखिए 2 डे टैंक विथ ड्राई ब्रेक कपलिंग, इधर भी ड्राई ब्रेक कपलिंग है सब में। देखिए इधर भी ड्राई ब्रेक कपलिंग, इधर भी ड्राई ब्रेक कपलिंग। तो इसमें क्या है, 2 डे टैंक विथ ड्राई ब्रेक कपलिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये डे टैंक में चला जाएगा। तो डे टैंक में इधर से मतलब ये पंप क्या करेगा, इधर भी भेजेगा, ये वाल्व ओपन कर देंगे और ये पंप चालू रहेगा, तो इधर से खींच के ये पूरा मटेरियल उधर भेजेगा। और अगर इधर चाहिए तो पंप चालू रहेगा, इधर हम इसका यूज़ करके होज रील से कर सकते हैं। और बाकी दूसरा पंप देखिए, अब ये पंप हमको ऑपरेट करना है। अगर ये पंप चालू करना है तो इधर का कनेक्शन ये बल्ब बंद कर देंगे ताकि इससे कोई मतलब ना हो, और सिर्फ इधर आएगा, इधर से मटेरियल इधर जाएगा, इसीलिए इधर भी बल्ब है, इसको भी बंद कर देंगे ताकि इस पंप का कोई काम नहीं। जब ये पंप चालू रहेगा तो देखिए ये वाला बल्ब हम लोग बंद कर देंगे, तो इधर सेपरेट एक लाइन इधर से आएगा, और फिर इधर आकर के देखिए ये बंद रहेगा बल्ब, और इधर से वाल्व ओपन करके इधर से इधर जाके फिर ये इधर से हम उधर भेज सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको वहाँ पे प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो क्लियर पता चलेगा। ऐसे तो आप समझ लीजिए कि इसमें जैसे ये बॉल वाल्व लगा है, फिर स्टेनर लगा, मतलब ये सब चीज़ लगा है। अब ये वाला क्लोज करके इसमें सिंपल समझ लीजिए कि ये वाला बॉल वाल्व क्लोज करेंगे, इस पंप को चालू करके हम लोग इधर भेज सकते हैं या इधर भेज सकते हैं, ठीक है। और
ये क्यों लगा है ये बता देता हूं मैं। फिर इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं और इधर क्लोज कर देते हैं तो ये वाला पंप चालू करके इधर से फिर लेके इधर भेज सकते हैं, या फिर इधर भी हम लोग भेज सकते हैं ये वाला बाल्ब बंद करके, ठीक है। और अब ये क्यों लगा है ये बताते हैं। ये देखिए, ये क्या है, फिल लाइन है। इधर से तो कभी दे सकते हैं जब कोई गाड़ी आया उसमें प्रेशर में चढ़ाने के लिए कोई व्हीकल आता है और इधर से फिल लाइन के थ्रू भर देता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास डीजल किधर स्टोर है लेकिन प्रेशर में नहीं देने के लिए किधर स्टोर है, तो सिंपल इसमें कनेक्ट करके, अब उसके लिए तो पंप चाहिए ना, तो इस पंप का यूज करके हम लोग इसमें फिल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा दिया। देखिए, तो ये पंप चालू करेंगे और मान लीजिए हमारे पास कोई पंप नहीं है, जैसे कि व्हीकल नहीं है जो कि प्रेशर दे के चढ़ा सके, तो इधर किधर से भी होज किसी टैंक से भी कनेक्ट करा के इस टैंक में भरना हो तो इधर कनेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाल्व बंद कर देंगे। बंद करके ये पंप चालू करेंगे तो ये इधर से आएगा, ये भी वाल्व बंद कर देंगे। अगर ये चलाएंगे तो ये वाल्व बंद करेंगे, अगर ये चलाएंगे तो ये वाल्व बंद करेंगे, ठीक है। कोई एक पंप हमको यूज करना है तो ये बंद करके इधर से आएगा, फिर इधर से आके हम लोग को ये दोनों वाल्व बंद कर देना है ताकि इधर लाइन ना जाए। तो इधर से आएगा और ये भी अब इसको भी बंद कर देंगे और इधर से आके इधर आएगा। ये कनेक्शन इसीलिए बना है कि इधर आके और जो इसका फिल लाइन है, फिल लाइन से ये ऑटोमेटिक पंप क्या करेगा, फिर इसमें भेज देगा। तो ये एडिशनल यूज के लिए, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ही इसको बनाया गया है ताकि कभी भी मुश्किल पड़ सकता है साइट पे, तो हर तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका मतलब ये सब बनाया गया है। बाकी प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे अब हम लोग ऐसे ही देखते हैं, सक्शन लाइन हो गया N2A 2B जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, और N3 क्या हो गया, ओवरफ्लो फ्रॉम डे टैंक, ठीक है। अब डे टैंक है, ये जो टैंक है ना, टैंक से कुछ दूरी पे 30 मीटर ऐसे कुछ दूरी पे एक डे टैंक है जो कि जनरेटर के पास रहेगा। इस टैंक से हम लोग डे टैंक में भेजेगा। अब डे टैंक में जैसे जाएगा तो उधर से अगर कोई भी मटेरियल जैसे वो ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो के लिए फिर इसमें वापस आने के लिए N3 है, ठीक है। तो N3 में ओवरफ्लो जो भी होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो N3 है ये ओवरफ्लो के लिए होस को कनेक्ट करके इसमें भेज दिया जाएगा। और उसके बाद N4 है, N4 कोई रिटर्न लाइन है, तो कोई भी रिटर्न लाइन भी ऐसा ही है कि इसमें भेजने के लिए N4 देख सकते हैं, N4 रिटर्न लाइन। कोई भी लाइन है हमारे पास, इसमें ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, पाइप से कनेक्ट करके और इधर वाल्व लगा करके ड्राई ब्रेक कपलिंग लगा है, ठीक है। तो हम लोग को इससे मतलब है, यहाँ लगा के हमने छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी वो लोग रिटर्न लाइन जिधर से भी लेके आए जो भी करे। तो ये वाला जो ड्राई ब्रेक कपलिंग है ये मतलब ओपन हो जाएगा जब इसका होज लगेगा तब, लेकिन जैसे होज निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा, यानी अगर इसमें कुछ मटेरियल भी रहेगा तो बाहर नहीं जा सकता है। फिर N5 में देखिए क्या है, 2 इंच का शेड्यूल 40 का ये भी पाइप है, स्पेयर नोजल ऑन प्राइमरी टैंक। प्राइमरी टैंक मतलब जो अंदर वाला टैंक है, देख रहे हैं ना, 2 टैंक, एक अंदर का शेल है, ये बाहर का शेल है, ये अंदर का डिश है, ये बाहर का डिश है। तो अंदर वाला टैंक में जैसे किधर गया स्पेयर नोजल, मतलब एक एक्स्ट्रा में नोजल रखा जाता है ना, तो N5 है ये। N5 देखिए इधर कहीं दिख रहा होगा आपको, ये है N5। तो प्राइमरी टैंक यानी अंदर वाला टैंक में ये होल करके और इसका दिया गया है। और इसका एलिवेशन देखना है तो यहाँ से आपको और क्लियर पता चलेगा, ठीक है। बाकी कितना कितना डिस्टेंस में है ये भी इसमें लगभग दिया है, फैब्रिकेशन ड्राइंग में और ज़्यादा क्लियर इधर मिलेगा कुछ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब N6 क्या है, ड्रेन फॉर प्राइमरी टैंक। अब जो प्राइमरी टैंक है, अब ड्रेनिंग कभी मान लीजिए उसको पूरा फ्यूल निकालने का है, पूरा डीजल निकालने का है, तो ड्रेन चाहिए ना, किधर से हम लोग पूरा अंदर कचड़ा कभी हो गया तो निकालने के लिए। तो N6 क्या है, ड्रेन फॉर प्राइमरी टैंक। यहाँ पे है देखिए N6, तो N6 ये जो ड्रेन फॉर प्राइमरी टैंक, ठीक है। प्राइमरी टैंक माने अंदर का टैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेन किया गया है। बाकी डायमेंशन आप साइड वाला व्यू देखेंगे तो कितना में लिया गया है वो मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद N7 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंच का वेंट फॉर प्राइमरी टैंक। अब प्राइमरी टैंक का तो N7 हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, इधर ये देखिए N7 मतलब ये वेंट है, ठीक है। तो वेंट मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग एक छोड़ा जाता है ना, तो N7 यही है, ठीक है। और उसके बाद N7, अब देखिए इसमें N7 एक ऐसे रहेगा, टॉप व्यू रहेगा तो आपको ऐसा दिख रहा है, टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर एल्बो लगा करके नीचे से एक बग स्क्रीन लगा दिया जाता है ताकि उसमें कुछ कचड़ा वगैरह, कुछ भी डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। तो N7 आप यहाँ पे देखेंगे ना, जब ये साइड व्यू दिखेगा तो साइड से आप जब इसको देखेंगे
तो ये उधर एल्बो 90 डिग्री पे ऐसे 245 का लगा दिया, ठीक है। तो इस इधर दिख रहा है, लेकिन इधर आपको उतना क्लियर पता नहीं चलेगा टॉप व्यू में। टॉप व्यू में तो आपको ऐसे सीधा दिखेगा ना। अब उसके बाद आते हैं N7 के बाद N8A 8B क्या है, लेबल गेज फॉर प्राइमरी टैंक, ठीक है। तो N8A देखिए 8A 8B ये लेबल गेज है। ये एक टैंक आप टॉप व्यू है ना, तो एक ही जगह पे आएगा, एक ऊपर रहेगा डिश का, एक नीचे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए N8A 8B एक ऊपर है एक नीचे है, लेबल गेज यानी कि कितना लेबल इसमें डीजल है, कितना लीटर वो दिखाएगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे N9 क्या है, वेंट फॉर सेकेंडरी टैंक, ठीक है। NPT फीमेल थ्रेड। अब इसमें क्या है, NPT जो है वो फीमेल थ्रेड है, मतलब अंदर के तरफ थ्रेडिंग उसका किया रहेगा। और ये 3000 इसका क्लास है, ठीक है। तो N9 आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है N9। N9 यहाँ से डिस्टेंस भी दिया है 920 पे, आपको शेल पे ये होल करके और वहाँ पे आपको NPT फीमेल थ्रेड लगाना है। और 9 के बाद क्या है 10 नंबर। N10 में क्या दिया हुआ है, वो भी 2 इंच का 40 शेड्यूल। तो ये सब आप देखते रहिए। और डीप पाइप फॉर प्राइमरी टैंक, डीप पाइप मतलब एक पाइप अंदर तक गया रहेगा, डीप पाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे। N10 में आपको दिखा दे रहा हूँ N10। तो ये वर्टिकली अगर पाइप अंदर गया रहेगा तो क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इस वाला में देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगा। N10 में देखिए यहाँ से यहाँ तक पाइप आया हुआ है, ठीक है। तो ये किस पर्पस के लिए यूज होगा वो उन लोग का मर्जी है, हम लोग को ऐसे बना के देना है। तो आपको उतना हेडेक ज्यादा नहीं लेना है। कैसे कैसे क्या क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। डीप पाइप इसका कई पर्पस हो सकता है, ठीक है। जनरली सक्शन लाइन, रिटर्न लाइन, ये सब चीज रहता है। बाकी ये कुछ अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये साइट पे डिपेंड करता है। तो N10 में आप देख लिए। अब 11A 11B क्या है, लेबल गेज फॉर सेकेंडरी टैंक, यानी कि बाहर वाला जो शेल है या बाहर वाला स्किन है, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। N11A 11B देखिए ये है 11A 11B। अब जस्ट इधर वाला 8A 8B था प्राइमरी टैंक का, ये बाहर वाला खाली शेल में रहेगा, ठीक है। तो बाहर वाला शेल में और डिटेल में जाना है तो इधर देख लीजिए 11A 11B, यानी एक इधर रहेगा एक नीचे रहेगा, ठीक है। तो अब ये इधर मतलब सामने से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहा है। तो ऐसे ड्राइंग एक दूसरे को ऐसे मिला के मालूम पड़ते जाता है। और उसके बाद N12 में क्या है ये भी देख लीजिए, 3x4 इंच का ये है 3000 रेटिंग का स्पेयर फॉर सेकेंडरी टैंक, यानी सेकेंडरी टैंक का भी एक एक्स्ट्रा नोजल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं N12 इधर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। और ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये साइड में, ये साइड हैंड रेलिंग होता है, यहाँ पे चढ़ने के लिए केज लेडर होता है, जैसा कि मैंने वो टैंक दिखाया, देखिए हैंड रेल अराउंड एंड प्लेटफॉर्म। तो ये वाला एरिया तो आपको समझ में आ गया। नोजल का डिटेल यानी कितना नंबर नोजल हो गया, पाइप का साइज हो गया, उसका शेड्यूल हो गया। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल नोजल का दिया हुआ है, कौन सा ड्रेन है, क्या आउटलेट है, इनलेट है, रिटर्न लाइन है, ये सब। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैंज का डिटेल मिल गया। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ये RF पैड जो यूज़ होता है वो उसका डिटेल इधर दिया है, हालांकि कुछ यूज़ नहीं हुआ है इसीलिए नहीं दिया। प्रोजेक्शन यानी कि हाइट जो भी आपका यहाँ से ये जो फ्लैंज का जो भी ये लगा है कितना हाइट है, मतलब टैंक का ऊपर का सरफेस से यहाँ तक का। और उसके बाद से जो है इधर थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मैं आपको N1 का क्या दिया है, 3 इंच फिल पाइप फिटेड विथ ओवरफिल प्रोटेक्शन वाल्व इनसाइड एंड फिल अप कनेक्शन फॉर फ्यूल ट्रक, ठीक है। अब फ्यूल ट्रक जब आएगा तो उससे मतलब इसमें सप्लाई जाएगा। तो आप N1 यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए ये जो वाल्व लगा है यहाँ पे ओवरफिल प्रोटेक्शन वाल्व, यानी कि आप पानी का टंकी में भी देखे होंगे ना कि जो वाल्व होता है जैसे पानी फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। तो उसी पर्पस के लिए ये यूज हुआ है कि आपका टंकी जो फुल हो जाएगा तो ये स्टॉप कर देगा। तो जनरल वही चीज़ है, आपको समझने के लिए मैंने ये बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए N2 क्या हो गया, N2A 2B with ball valve connected to strainer, long hose, flow meter with manual trigger nozzle etc। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, बॉल वाल्व हो गया स्टेनर के साथ में, बॉल वाल्व के बाद स्टेनर, और इधर आके देखिए फिर बॉल वाल्व है। तो मतलब ये डिटेल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए पंप हो गया, पंप के बाद आपको फिल्टर लगा हुआ है, तो फिल्टर है, फिर इधर बॉल वाल्व है, फिर इधर क्या है आपका इधर फ्लो मीटर लगा हुआ है, यानी ये रीडिंग काउंट करेगा कितना इधर से फ्लो गया, कितना लीटर गया। और यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे देखिए ट्रिगर नोजल एक्सेट्रा, ट्रिगर नोजल यही है ना, ट्रिगर नोजल। तो यहाँ से सप्लाई किधर भी आप दे सकते हैं, जितना चाहिए अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या यूज़ किया गया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, ये डिटेल इसमें आपको, ये क्या है, बॉल वाल्व हो गया, ये FH क्या है, फ्लेक्सिबल होज। अब यहाँ से ये फ्लेक्सिबल होज यूज होता है, यहाँ भी देखिए फ्लेक्सिबल होज। अब आप समझ सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, जो लचीलापन जिसमें हो। तो अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो नोजल है, 3 नंबर नोजल में क्या लिखा हुआ है, ओवरफ्लो फ्रॉम डे टैंक। तो ये तो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ मतलब ये सब समझा दिया। यहाँ पे देखते हैं विद 150 रेटिंग का SORF फ्लांज, सेम यही SORF आप देख सकते हैं ना। तो SORF मतलब स्लिप ऑन रेस्ट फेस फ्लांज, बॉल वाल्व एंड ड्राई ब्रेक कपलिंग। तो ये लगभग बहुत सारा इसमें यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 3 नंबर है आपका, 3 नंबर नोजल जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉल वाल्व लगा है और यहाँ पे ड्राई ब्रेक कपलिंग, जो कि जब भी किधर से कनेक्शन, ये ड्राई ब्रेक कपलिंग में कनेक्शन जब होता है होज का, तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। फिर जब फ्लो इसमें चला जाएगा या इसमें से बाहर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और उसके बाद से N4 में देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इधर जाते हैं। ये भी सेम वही एकदम ऐसा ही रहेगा, मतलब उस बॉल वाल्व फिर उसका ड्राई ब्रेक कपलिंग यूज हुआ है। ये क्या है, 150 का SORF फ्लांज एंड ब्लाइंड, यानी इसको ब्लाइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं N5 में, N5 जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे N5 ये टॉप व्यू में तो यहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन फ्रंट व्यू में देखिए N5 यहाँ पे ब्लाइंड करके बंद कर दिया जाएगा। बाकी वो लोग जिधर भी यूज करना होगा वो लोग अपना साइड पे समझेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं N6 का। ओके, N6 में आप देखिए क्या है, विथ SORF फ्लांज, मेल थ्रेड पाइप, NPTF बॉल वाल्व एंड प्लग, ठीक है। इसको प्लग कर देना है। तो आपको SORF फ्लांज कहाँ पे यूज हुआ है, देखिए N6 में मैं यहाँ पे दिखाऊं ताकि यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे बाहर फ्लांज लगा, फ्लांज से फिर एल्बो लगा के कनेक्शन इधर है, यहाँ पे बॉल वाल्व लगाया गया है और इसको प्लग कर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, N7 में। N7 में क्या है, विद इन लाइन फ्लेम अरेस्टर एंड स्वैन नेक एंड बग स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं N7 दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा। N7 ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला N7 है, कहीं और पे देखिए N7। ये फ्रंट व्यू से मालूम नहीं पड़ेगा, जब डिश के साइड से इधर से देखेंगे ना, क्योंकि वो उधर एल्बो लगा के एल्बो रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे N7 में क्या है, फ्लेम अरेस्टर। ये मतलब क्या है, मतलब ये फ्लेम अरेस्टर का यूज क्यों किया जाता है, ताकि इसमें कोई फ्लेम का इनलेट ना हो, मतलब आग ना पकड़ने के लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा एक एल्बो, एक 45 और फिर एक 45, 2 45 का लगा दिया गया, ताकि ये वेंट है, मतलब हवा पास करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे N8A8B, एकदम सिंपल सा N8 है, विद NPTF ऑटो शट ऑफ वॉल्व, एक्राइलिक ट्यूब, सुटेबल फिटिंग एंड गार्ड। और 8A ऊपर है, 8B नीचे है। तो यहाँ पे एक मतलब प्राइमरी टैंक और सेकेंडरी टैंक के लिए एक यूज किया गया है लेबल गेज, ठीक है। तो वो जो आप ट्यूब यूज किया जाता है ना, कितना इसमें डीजल है वो दिखाता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 9 नंबर पे। 9 नंबर में क्या है, ये वेंट फॉर सेकेंडरी टैंक। ये भी सेम अब सेकेंडरी टैंक का दोनों बीच का जो गैप है ना, उसके लिए ये हम लोग वेंट यूज करेगा। तो इसमें भी क्या है, विद स्वैन नेक एंड बग स्क्रीन। स्वैन नेक क्या होता है, मतलब लंबा गर्दन वाला, ठीक है, मतलब उसका लंबा गर्दन जैसा दिखेगा। और बग स्क्रीन मतलब जाली की तरह लगा दिया जाता है। और दोनों, इन दोनों के बीच में तो कोई ये चांस नहीं है ना, बहुत कम चांस है लीकेज होगा। मान लीजिए अंदर मेन फ्यूल क्या है, अंदर वाले टैंक में रहेगा, अब इससे लीकेज करेगा तो इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें जब आएगा तो इसके लिए उतना यहाँ पे फ्लेम अरेस्टर का जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सिंपल स्वैन नेक एंड बग स्क्रीन लगा देना है। N9 किधर है, हम लोग इसमें देखते हैं। N9 ये रहा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रहा। तो N9 भी वेंट का यूज हो रहा है, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसके लिए। और ये मेन फ्यूल टैंक है, इसीलिए यहाँ पे फ्लेम अरेस्टर हम लोग यूज करते हैं। इसमें खास जरूरत नहीं है, लीकेज करेगा तो इसमें कुछ डीजल आएगा ना, नहीं करेगा तो थोड़ी आएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं N10। N10 क्या है, डीप पाइप फॉर प्राइमरी टैंक, यानी पाइप एक अंदर गया हुआ है, आप देख सकते हैं ये N10। तो यहाँ पे ये क्या है, विद ALU डिपिस्टिक कैम लॉक कपलिंग, डस्ट कैप तो एंड चैन। तो ये एक टाइप का कपलिंग है, एक कपलिंग टाइप का ये भी एक फिटिंग है। तो इसको लगाया जाता है। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ N10 किधर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो देखेंगे तो सिंपल सा होता है, ठीक है।
और बाकी यहाँ पे 11 है, 11 भी तो आपको समझ में आ ही गया, सेम इसका लेबल गेज है प्राइमरी और सेकेंडरी टैंक का। और उसके बाद N12 क्या है, N12 में स्पेयर फॉर सेकेंडरी टैंक, तो स्पेयर मतलब विद प्लग, सेकेंडरी टैंक का एक स्पेयर है, कुछ जरूरत हुआ बाद में कनेक्शन देने का तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N12 यहाँ पे है 710 mm यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका इधर से कुछ डिस्टेंस नहीं दिया है क्योंकि फैब्रिकेशन ड्राइंग में भी ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया है, प्लेटफॉर्म भी देखना था ताकि यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब ना हो। तो मतलब एक सिंपल सा यहाँ पे सॉकेट लगा के ऊपर से प्लग कर देना है, तो हेक्स प्लग आता है, हेक्स प्लग हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे। और N13 में क्या है ये भी देख लीजिए, ड्रेन फॉर सेकेंडरी टैंक यानी विद प्लग, ये भी ड्रेन देखिए यहाँ पे, तो ये फ्रंट वाला व्यू में आपको दिखेगा, यहाँ पे भी एक सॉकेट लगा के और वहां पे प्लग कर देना है, ठीक है। कभी ड्रेनेज करना पड़े, कुछ भी अंदर मटेरियल कचड़ा वगैरह या क्लीनिंग करना हो, सेकेंडरी टैंक में कुछ लीकेज हो गया या कुछ भी, तो क्लीनिंग के लिए इधर से हम लोग पूरा मटेरियल बाहर निकालना, तो ड्रेन के लिए एक यहाँ पे दिया। तो ये बाद में क्लाइंट से अप्रूवल लिया गया, हालांकि टैंक का ड्राइंग में नहीं था, अप्रूवल लेके फिर से इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे बाकी साइड से यही सब नोजल है, देखिए इसमें भी आपको यही सब नोजल मिलेगा। तो तीनों जब साइड से आप देखेंगे तो और क्लियर पता चलते जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी मैं इधर भी थोड़ा बहुत दिखा दूं। अब इधर डिजाइन डेटा में आप देखिए, डिजाइन डेटा में UL 142 एंड गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, मतलब ये जो कोड है ना, इस कोड के हिसाब से हम लोग को टैंक बनाना है। गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस मतलब जो भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आपने इंडस्ट्री में किया है वो, और इस कोड के हिसाब से टैंक हम बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए डिजाइन कोड ये है, डिजाइन प्रेशर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी नॉर्मल, और जो ऑपरेटिंग प्रेशर यानी कितना पे इसको ऑपरेट करना है तो एटमॉस्फेरिक सेम ही है। हाइड्रो टेस्ट प्रेशर 2 बार, न्यूमेटिक टेस्ट प्रेशर 0.6 बार। टैंक टाइप क्या है, डबल स्किन, मतलब 2 शेल 2 डिश, मतलब पूरा 2 इसमें यूज हो रहा है। एबव ग्राउंड हॉरिजॉन्टल टाइप, ठीक है। इफेक्टिव कैपेसिटी कितना है 40,000 लीटर यानी 40 किलो लीटर। इनर शेल क्या है 6 mm नॉमिनल उसका थिकनेस है, और इनर डिश हेड का क्या है शैलो टाइप, वो 8 mm का है उसका थिकनेस। आउटर शेल कितना है 5 mm। इनर डिश हेड ये गलत से देखिए 2 जगह सेम हो गई, ये आउटर डिश हेड है, ठीक है। तो ये 6 mm गलती से लिखा है, लेकिन ये भी 8 mm हम लोग यूज किया है, या गलती से नहीं लिखा है, ये रिवाइज करना है, बाद में चेंज करना है। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो रिवाइज करना पड़ता है। अब सरफेस प्रिपरेशन एक्सटर्नल में देखिए, ग्रिट ब्लास्ट टू SA 2.5 स्टैंडर्ड, टू SA 2.5 SA 2, देखिए SA 2 SA 2.5 SA 3, ये 3 स्टैंडर्ड का ब्लास्ट ग्रिट आता है, गार्नेट आता है, तो उसका स्टैंडर्ड अलग अलग का आता है। हम जनरली ये रहता है, इससे ब्लास्टिंग किया जाता है। फिर कोटिंग, टैंक इंटरनल कोटिंग क्या है, टैंक गार्ड स्टोरेज, ये जोटन का पेंट है 250 माइक्रोन उसका DFT होना चाहिए। कोटिंग थिकनेस एक्सटर्नल देखिए, कोटिंग के लिए यानी बाहर का जो है एज पर PCS ओमान का एक ये मतलब स्पेसिफिकेशन है, PCS 1 सिस्टम के हिसाब से 200 माइक्रोन का पेंटिंग करना होता है। पेन गार्ड एक्सप्रेस है DFT 150 और हार्ट ऑफ XP है 50 माइक्रोन। फाइनल कलर रायल 7032, तो ये कलर कोड होता है, रायल नंबर, ये फाइनल कलर करना है, ठीक है। और बाकी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए डिश हेड और शेल वगैरह सब कौन सा मटेरियल है S275GR। EN जहाँ पे है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो गया, और जहाँ पे A36 हो गया ये समझिए अमेरिकन स्टैंडर्ड का। तो S275GR और A36 और इक्विवेलेंट कोई भी मटेरियल इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। पाइपिंग में क्या है ऐसे 106 ग्रेड B पाइप का मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। फ्लांज क्या है ऐसे 105। तो ये सब ग्रेड वगैरह दिया हुआ है, मटेरियल का जो भी ग्रेड है वो हम लोग कौन सा यूज करना है। एल्बो क्या है SA 234 ग्रेड WPB शेड्यूल 40 का। अब ये NPT प्लग कपलिंग वगैरह जो यूज करते हैं ये सब SA 105N 3000 रेटिंग का क्लास का। और गैस्केट जो है CNAF 3 mm थिक, ठीक है, ये फाइबर टाइप का होता है जो वो वाला। और बोल्ट नट वॉशर जो है 8.8 GR यूज करना है। तो ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेडर क्या है, हैंड रेल, ये पाइप शेड्यूल 40 ERW, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग वो अलग ग्रेड हो गया वो रेलिंग के लिए। ग्रेटिंग्स जो है वो S275JR इक्विवेलेंट ही है। नेम प्लेट एल्यूमिनियम का, अर्थिंग बॉस जैसे अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है एक छोटा सा अर्थिंग बॉस, तो वो भी S275JR का। अच्छा, तो इसमें हम लोग नोट भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, ऑल डायमेंशन आर इन MM अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी जो भी इसमें डायमेंशन दिया गया है अगर MM में नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 600, 400,
1100, तो आपको समझना है कि mm में है। अगर कहीं पे स्पेसिफाई कर दिया कि mm में नहीं है तो आपको वो समझना है कि वो अदर यूनिट में है। अब इसमें दूसरा में क्या है, ऑल वेल्ड ज्वाइंट्स आर 6 mm कंटिन्यूअस फिलेट वेल्ड अनलेस अदरवाइज नोटेड, यानी कम से कम 6 mm का वेल्डिंग होना चाहिए। अगर कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो नहीं, तो आपको एक प्रूफ चाहिए उससे ज़्यादा या कमती करने के लिए, मतलब इससे कम करने के लिए। बिफोर डिस्पैच द टैंक मस्ट बी इंटरनली क्लीन्ड होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए एंड ड्राइड होना चाहिए। डिस्पैच करने से पहले द वेल्डिंग जॉइंट मस्ट बी ओरिएंटेड विद द सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन ऑफ द शेल के सर्कमफ्रेंस के डायरेक्शन में जो आपका पैड होता है वो लगना चाहिए, ठीक है। ऑल रिइंफोर्समेंट पैड विल बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम सिंगल पीस एल्स इफ डन इन सिगमेंट्स, मतलब आपको 2 पार्ट में नहीं करना है, एक ही पार्ट में पैड होना चाहिए। काट के 2 पीस में लोग आसानी के लिए लगाते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर स्पेसिफाई वहां पे कुछ आपको प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। ऑल अगर वैसे करना है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब देखते हैं, ऑल शार्प कॉर्नर शैल बी राउंडेड ऑफ टू मिनिमम 3 mm रेडियस। कोई भी शार्प कॉर्नर है, जैसे ये देखिए ये ड्राइंग कैसे शार्प है, तो इसको कम से कम ऐसे 3 mm राउंड होना चाहिए। तो वैसे ही कहीं पे भी कॉर्नर है उस टैंक में तो ऐसा करना है। हाइड्रो टेस्ट शैल बी डन विद फुल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव एज पर GSCST टेस्ट प्रोसीजर, यानी हमारे कंपनी का प्रोसीजर के हिसाब से इसका हाइड्रो टेस्ट होगा और उसके लिए क्लाइंट को यहाँ पे रहना चाहिए विटनेस करने के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं, अब फैब्रिकेशन डिटेल में आप यहाँ पे मतलब पहले इनर शेल बनता है, फिर उसके ऊपर दूसरा वाला शेल चढ़ाया जाता है, ठीक है, और नोजल वहाँ पे बैठा के फिर इंस्पेक्शन किया जाता है। तो यही सब इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें जो भी जैसे शेल का प्लेट कटिंग करना है तो कौन कौन सा साइज का दिया हुआ है, इनर शेल का, इनर डिश, आउटर शेल, तो कितना कितना साइज का कट करने का है वो सब डिटेल दिया है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। और ये सीरियल नंबर जैसे दिया है ना, तो यहाँ से आप जहाँ पे जैसे ये सीरियल नंबर ये दिया हुआ है, इनर टैंक हो गया, तो इनर टैंक का आप 1 नंबर इधर देखेंगे तो उसका डिटेल मिलेगा, मतलब कितना साइज का प्लेट काटना है, कितना नंबर शेल होगा। और बाकी इधर आप देख सकते हैं ये हैंडरेल वगैरह का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो हैंडरेल में एकदम सिंपल रहता है। अब यही हैंडरेल ऊपर जो लगा हुआ है आपको जैसे मैंने दिखाया था, और ये देखिए इधर ऐसे एकदम सिंपल है ना, आपको ये पाइप काटना है, ऐसे करना है, और इसी का साइड व्यू दे दिया। तो अब इसमें जो केस जो लगा रहता है, इसी को फ्लैट बार से बना के राउंड करके तो केज लेडर हो गया। और इसमें देखिए ये राउंड बार इसमें लगा हुआ है, तो ये डिटेल हो गया। और बाकी आप देख सकते हैं इधर सैडल का सब डिटेल है। सैडल 3 जगह यूज हुआ है इसमें, जैसे कि मेन ड्राइंग में भी आपको दिखेगा। देखिए ये सैडल है, ये सैडल 2, 3, ठीक है। और इसका डिस्टेंस ऐसे दोनों तरफ सेंटर से, ये टैंक का सेंटर से 3425 और ये स्किड देखिए यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर 700 है। और आउटर टैंक बाहर से बाहर, डिश का ये बाहर से ये डिश के बाहर तक कितना है 8810, 8 मीटर 810। अब इतना जो जगह बचा है यहाँ पे, ये देखिए एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप पैन यूज हुआ है, यानी एक प्लेट इधर पूरा रखा गया है, मतलब ये वाला एरिया में, ये टॉप प्लान में दिखा रहा हूं, और इसी में पूरा पाइपिंग अरेंजमेंट को बैठा देना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डायमेंशन कहीं नहीं दिया गया है, खुद से ही वो बैठा करके ताकि इसके अंदर आ जाए। तो जब खुद से वो मेजरमेंट करके बाद में क्लाइंट से वो ड्राइंग हम लोग शो करेंगे। जैसे क्लाइंट ने ये अप्रूव किया है कि हाँ जैसे जैसे बैठेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी लगा, फिर यहाँ टी लगा के इधर गया है ना, तो ये टी के जगह पे एक 4 वे यूज किया गया है ताकि ये सीधा लाइन इधर आ गया, ये इधर हो गया है, और ये यहाँ से एक 4 वे लगा करके इधर चला गया है और ये आगे बढ़ गया है। तो ऐसे करके चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ समझने को मिला होगा। और बाकी इसका जब मैं प्रैक्टिकल वाला जो वीडियो दिखाऊंगा ना, तो उसमें और आपको क्लियर दिखेगा किधर किधर क्या क्या चीजें जैसे कि लगा हुआ है। तो ये सब आपको देखते जाएंगे ना, मालूम पड़ेगा ये सब नोजल किधर किधर था ड्राइंग में, और उधर जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ये इतना देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, वही सब चीज लिखा होता है, स्पेस कम होता है ना, तो लगता है कि बहुत कुछ इसमें वो है। तो ये जो स्किड आपको दिख रहा है, मैं पहले स्किड दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये साइड व्यू से आपको स्किड यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इतना एक्स्ट्रा जगह है, इसी में ये पूरा पाइपिंग अरेंजमेंट किया गया है। और बाकी मैं आपको यहाँ पे देखिए टॉप व्यू में इतना एरिया स्किड का बच रहा है, इसी में ये किया गया। तो मैं स्किड भी पहले आपको दिखा दूं ताकि और समझ में आएगा। बाकी इधर देखिए
ये सब हैंडरेल और डिटेल है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देखिए ये स्किड का है, तो स्किड में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है ये पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देखना चाहिए, बाकी नोट भी पढ़ लेना चाहिए। जब भी मटेरियल यूज होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और उसका साइज और क्वांटिटी, वेट कितना होता है मटेरियल का, ये सब ग्रेड वगैरह दिया हुआ है। देखिए S275 JR और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन बीम है UB 305 इंटू 165 इंटू 46 दिया हुआ है, ये तीनों बीम ऐसा यूज हो रहा है। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं ये एक तरह से ब्रेसिंग बोल सकते हैं, HE 240A का बीम यूज हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। उसके बाद ये चैनल 150/75 इंटू 18.6 वेट इसका पर मीटर होता है, तो ये चैनल इधर यूज हुआ है। तो ये सब बीम आप देखेंगे पता चलेगा बीम कैसा दिखता है, ठीक है। जनरली वो प्रैक्टिकली बहुत ईजी हो जाता है, ऐसे में लगता है कि बहुत हार्ड है। और बाकी यहाँ पे देखिए 2 पाइप बनाया गया है, तो पाइप का ये दोनों पाइप देखिए अलग से जब देखेंगे ना, जब इसका सेक्शन DD, अब इसका देखिए ये D ऐसे है ना, जब इसका ये वाला व्यू देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, यानी वो बीम का ये जो बीम है ना, ये जो बीम है ऐसे दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और यही पाइप वो बीम के अंदर से गया हुआ है, ठीक है, 6 इंच का शेड्यूल 80 का पाइप। तो ये मैंने स्किड भी दिखा दिया। और बाकी ये शेल डेवलपमेंट आपको दिखा दूं कि जो भी टैंक का जो शेल बनता है ना, तो ये शेल का डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे रोलिंग करने के लिए प्लेट का साइज देता है और इतना ये अलग अलग इसका विड्थ है और इसका लेंथ है, तो इसी को रोल करके आएगा और वही रोलिंग करने के बाद एक दूसरे में वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी वेल्डिंग का ये वेल्डिंग का डिटेल है। देखिए ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, चलिए इसको फ्रंट व्यू ही कहते हैं, और ये साइड व्यू हो गया। तो ये चीजें अगर आप देख करके समझना सीख गए तो इसमें आपको ओरिएंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक इधर से देखेंगे, फिर वही सेम नोजल यहाँ पे देखिए, मतलब ये टॉप व्यू में आप देखेंगे तो जो भी इधर उधर का लेंथ दिया रहेगा, जैसे कि ये पाइप अगर N1 गया है तो यहाँ से आकर के इधर गया, कितना ये जो भी गया है ये दिख गया। लेकिन अब ये नीचे जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो नीचे अब जाएगा तो इसका जब तक आप ये फ्रंट व्यू देखेंगे तो जैसे अब देखिए नीचे आया है, सेम यही है ना, आप यहाँ पे देखिए N1 है, तो N1 देखिए टॉप व्यू में क्या है, इधर से आया तो इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, साइड व्यू सॉरी ये जो फ्रंट व्यू आप कह सकते हैं। तो अब जब इधर से लेफ्ट गया यानी ऐसे गया तो टॉप व्यू में तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिख जाएगा, लेकिन लेफ्ट गया तो आप इधर सामने खड़ा रहेंगे सोचिए, और आपके सामने ही जा रहा है तो वो तो नहीं दिखेगा, मतलब वो पाइप एकदम उस खाली डाया ही दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए एल्बो नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आया है, मतलब वो अंदर गया होगा। अब जब नीचे आएगा तो ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे आएगा तो यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा क्योंकि ये फ्रंट व्यू है, तो नीचे ऐसे दिख जाएगा। सामने से समझिए आप इसका फोटो ले रहे हैं तो ऐसे दिख जाएगा, लेकिन ऊपर से इस चीज का फोटो लेंगे इसके ऊपर जाके तो इस पाइप का खाली वो डाया दिखेगा, समझ रहे हैं। अब नीचे आने के बाद ये जब राइट इधर जाएगा तो राइट जाएगा तो टॉप से देखेंगे तब भी ये दिखेगा, और ये फ्रंट से देखेंगे तब भी ऐसा दिखेगा, यानी इधर से, और जब टॉप से देखेंगे तब भी दिखेगा। तो जनरली ये सब चीज टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, साइड व्यू आप देखना सीख गए, और उसके बाद से नोजल का ओरिएंटेशन देखना सीख गए तो एकदम इजी हो जाता है। अब कुछ नोजल जैसे आप देख लीजिए कि ये जैसे 2A 2B, यहाँ से कितना डिस्टेंस है फैब्रिकेशन ड्राइंग में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फैब्रिकेशन ड्राइंग में आपको 2A 2B देखिए 2A 2B का कितना है 150, यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ये डिश वाला साइड में आके देखिए तो ये 120 दिया हुआ है, ये सेंटर का जो देखिए इनर शेल है ना, वहाँ से इसका सेंटर, तो यहाँ से एक 120 का यहाँ ले लीजिए और ये सीधा लाइन खींच करके, और यहाँ से अब कितना चाहिए, अब ये सेंटर लाइन से कितना डिस्टेंस चाहिए, अब इसको यहाँ पे देख लीजिए टॉप व्यू वाला में, इधर देखिए फैब्रिकेशन ड्राइंग में दिखा दिया है 300, यानी ये डिश से इधर और इधर 300 है। और जब डिश की तरफ आप देखेंगे तो नीचे बॉटम से यानी इसका प्राइमरी टैंक से 120 का डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसे एकदम क्लियर पता चलते जाएगा। बाकी अब देखिए यहाँ पे जैसे N3 कितना है, ये जो वेल्ड ज्वाइंट का एक्सिस है यहाँ से 600, फिर यहाँ से इस अब नोजल से इधर मेजर कर लीजिए, और ये सब टॉप में है, मतलब एक लाइन जो टॉप में खींचा जाता है वहाँ से, अभी जैसे 750, 400,
ये 850 ऐसे। अब इधर वाला जो नोजल है ये देखिए टॉप में किधर दिया है 200, यानी ये वेल्ड जॉइंट का एक्सिस है, वहाँ से 200 mm ये पाइप का सेंटर, ये नोजल का सेंटर और यहाँ पे लगाया गया है। और इसका हाइट यहाँ पे 200 दिया है, बाकी सब 150 दिया है, इसका 200 दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी वैसे ही 11A 11B। अब देखिए यहाँ पे 11A 11B भी अब सेंटर से कितना है टॉप व्यू में 150 150, लेकिन अब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो इसमें देख लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसका देखिए ये नीचे वाला शेल से यानी सेकेंडरी शेल से 180 mm का डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी देखिए टॉप से 180 का, ठीक है। यहाँ पे एरो दिखाया, यहाँ पे एरो, तो ऐसे एकदम आसान हो जाता है देखना, ठीक है। अब ये मेन होल हो गया M1, तो मेन होल देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 850 ये वाला नोजल से। और बाकी सैडल का देखिए, सैडल 625 ये वाला है वेल्ड एक्सिस से। फिर यहाँ से सैडल का बीच डिस्टेंस 3 मीटर 425, 3 मीटर 425, 6 मीटर 225। समझ गए कितना इजी मतलब होते जाता है। और जब सैडल बैठाते जाएंगे तो एकदम फैब्रिकेट करके बैठाते जाएंगे, एकदम इजी मतलब काम है। और बाकी लेडर का आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेडर भी का भी ये जो सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ लगेगा, जो मेन होल का सेंटर है उसी से मिला करके बैठा देना है। और बाकी इधर कुछ टैंक में ये क्लिट वलिट आएगा, तो ये और इस पे एंगल वंगल रहता है, तो वो सब डिटेल स्ट्रक्चर का जो भी रेलिंग और हैंडल का डिटेल है उसमें देख करके कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए इनर शेल हो गया, आउटर शेल। ये देखिए इनर शेल टू आउटर शेल क्लोजिंग डिटेल्स, मतलब वो ये शेल से ये वाला शेल पैक होना चाहिए ना, तभी ना एक दूसरे का बीच में जो न्यूमेटिक टेस्ट करना है पैक होना चाहिए। इसीलिए ये शेल के ऊपर एक एंगल लगा है और दूसरा शेल आएगा तो इसके ऊपर चढ़ेगा, तो ये जॉइंट का डिटेल दिखाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं इनर शेल जो है पूरा राउंड रहेगा, ओके, पूरा शेल तो कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला शेल यहीं तक आएगा, मतलब उसका जो सेकेंडरी शेल है यहाँ तक, ठीक है। बाकी इधर पूरा इंसुलेशन लगेगा, ये देखिए इंसुलेशन यहाँ तक, तो ये 50 mm का इंसुलेशन है। इसमें अब डिग्री नहीं दिखा है, तो चलिए GA में चल के देख लेते हैं। देखिए GA वाला ड्राइंग में अब देखिए ये क्या है 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब ये जो सेकेंडरी शेल है ये 30 डिग्री और इधर टॉप से 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री छोड़ के ये पूरा इतना लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी इधर यहीं पे वो एंगल लगा हुआ है जो मैं आपको बताया ना अभी, कि जो एंगल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डिटेल दिखा रहा है ये ऐसा वाला एंगल लगा के और फिर इसके ऊपर ये दूसरा वाला शेल आता है। तो यहाँ पे ये जो टैंक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सीधा लंबा वहां से वहां तक, यानी कि यहाँ से लेकर के वहां तक एंगल ऐसे सीधा लगता है और उसी के ऊपर दूसरा वाला शेल आके चढ़ता है। तो वो प्रैक्टिकली देख के मालूम पड़ेगा, ऐसे थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा ये हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ ये वाला जो एंगल है यहीं पे कहीं ये आके और दूसरा वाला शेल आके इसी के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। बाकी का डिटेल आप इधर से भी देख सकते हैं, जैसे 2A 2B और इधर देखिए N6 है। N6 क्या था वो भी देख लेते हैं। 1.5 इंच का ड्रेन फॉर प्राइमरी टैंक का ड्रेन। तो N6 मतलब ऐसे देखिए अंदर से पाइप लगा के और फ्लांज में वेल्डिंग करके फ्लांज कनेक्शन में एक एल्बो लगा के और इधर ला करके N6 में, और यहाँ पे एक वाल्व लग जाता है, मतलब ड्रेन कभी ड्रेनेज करने के लिए, तो ये वाल्व ओपन करके मटेरियल पूरा सफाई करके निकालने का, जो भी क्लीनिंग वगैरह करने का। तो ऐसे ड्राइंग मतलब कुछ हार्ड नहीं होता है, लेकिन एकदम एक ही साथ में पूरा देखेंगे ना तो आप हड़बड़ा जाएंगे। अब जैसे ये सब नहीं पता चलेगा, लेकिन 1 by 1 करके देखते जाएंगे तो सब इजी रहता है, ठीक है, कोई खास वो नहीं है। और ये भी देखिए एक ही साथ में देखने पे आपको बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा तो और आपको इजी हो जाएगा।